बहुत होश में चयन कर ले। गुरु, वेश, मंत्र, ग्रंथ, पंथ एक बार बार बदले नहीं जाते। ये सांगोपांग एक बार स्वीकार कर ले और आजीवन वैसे ही चले। अब वो रस स्थिति के लिए आगे बढ़ाने के लिए चलावें, वो प्रभु की बात है। हमारा बदलने का भाव नहीं होना चाहिए। वो पहुंचाते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अपने पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वो महावाक्य, सन्यास, और फिर इधर आए शरणागत, फिर इधर निज। तो हमारे गुरु ये बदलते दिखाई दे रहे, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं। मेरी दृष्टि में वही सच्चिदानंद गुरुदेव हमें जगह जगह पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। जो मंत्र जाप करने वाले हैं वो आगे चल करके स्वरूप बोध अर्थात सहचरी भाव या गोपी भाव, जो जिस भाव का होता है उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये ना स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह है, न कारण देह है, न यातना देह है, न देव देह है। ये जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही ये भाव देह है, बिल्कुल वैसे चिदानंदमय भाव। ये तब साक्षात्कार हो जाता है उपासक। जो आज आप अभी पीछे सूत्र सुन रहे हैं उनके अनुसार जहां काम नष्ट हुआ और युगल मंत्र निरंतर चल रहा है, तो इसी निज मंत्र से स्वरूप बोध हो जाता है। स्वरूप बोध अपना सहचरी स्वरूप से अपने आप से अपने आप का दर्शन अनुभव होने लगता है। फिर वो देखता है परम सुंदर दिव्य वृंदावन। वृंदावन के कदम वृक्ष के नीचे विशाल कदम वृक्ष है, सुंदर चौकी, रत्न सिंहासन विराजमान है और रत्न सिंहासन फूलों से सजाया गया है। बहुत सुंदर छत्र है, कितना सुंदर नवीन नवीन हरित पत्ते और सुगंध छाई हुई कदम्ब के फूल की भौरे मंडरा रहे हैं। उसके नीचे बहुत विशाल चबूतरा, उसमें सुंदर सिंहासन, सिंहासन फूलों से सजाया गया, ऊपर छत्र, नीचे चौकी, चौकी फूलों से सजी जिसपे युगल चरणारविंद विराजमान होते। सिंहासन पर बैठकर उस चौकी पे चरण, उस पे भी फूल सजे हुए हैं, प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए हुए विराजमान है। वृंदावन के पुष्पों की माला, दोनों को एक माला ऐसी जो चरणों तक, और एक फिर छोटी छोटी। मुखमंडल पर प्रियाजू के करोड़ों चंद्रमाओं की कांति न्यौछावर, ऐसी लाल जी इंद्र नीलमणि कांति, ऐसे ऐसे चिकने कपोल लालजू के, मकराकृत कुंडल, बांके नेत्र, और वो प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। ललाट विशाल सुंदर तिलक रचना, चंदन, बीच में कुमकुम की बिंदु, उन्नत नासिका, नासिका में लटकता हुआ बुलाक मोती का, बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर। जब मुस्कुराते हैं तो दांतों में लालिमा छा जाती है, ऐसे युगल सरकार। चमक रहे हैं दंत पंक्ति, भुजाओं में रत्न में कड़े बाजूबंद, अंगुलियों में रत्नों की विविध रंगों की अंगूठियां, और लालजू अधरों पर मुरली, लाडलीजू लालजू के कंधे पर बाहु विराजमान किए हुए, लालजू की बड़ी सुंदर अलकावली, श्री चरणों में युगल सरकार के नूपुर, रत्नमय करधनी, मस्तक पर मयूर पिछ चंद्रिका की तरफ झुका हुआ, चंद्रिका मयूर पिक्ष की तरफ झुकी हुई, और सुंदर पुष्पों के, विविध पुष्पों के आभूषण, माला, श्रृंगार। ऐसी भावना में परम ज्योतिर्मय युगल सरकार का वो उपासक दर्शन करता है। भाव देह से प्रिया प्रीतम विराजमान है। कोई सखी चंवर डुला रही, कोई व्यजन कर रही है, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ वाद्य, और श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। लालजू बाकी चितवन से श्री जी की ओर, और श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। ऐसा उपासक देख पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण की सी देह प्रभा, नीलांबर झलमल झलमल गोरे अंग पर हो रहा है। मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। ये कृपा कटाक्ष। चकोर की भांति लालजू श्री जी के मुख चंद्र का पान कर रहे हैं, और श्री जी करुणा बरसाती हुई हमारी ओर देख रहे हैं। श्री चरणों के जो नूपुर, इनसे मंत्रों का नाद होता है प्यारी जू के। जरा सा तो मुखर हो जाते हैं नूपुर। उपासक भाव देह में अपनी प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि, लालजू के अधरों में विराजमान बंशी ध्वनि, विविध सेवा परायण सखियों के दर्शन। उपासक उसी समय जिस सुख का अनुभव करता है
वो सुख मोक्ष में भी नहीं है, इसलिए मोक्ष सुख का भी त्यागी हो जाता है। हमें इसी सुख की लालसा करनी है। बड़ी कृपा हो गई कि अपने लिए सब बानक बन गया। रसिक गुरुदेव मिल गए हैं, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई। जो अपने में त्रुटि है वो इसी मंत्र से, इसी नाम से, इसी उपासना से सब दूर हो जाएंगी। वृंदावन जैसा धाम मिल गया, अब चिंता क्या करनी है, अब केवल चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? बोले जैसे परदेश गए हुए पति का पतिव्रता चिंतन करती, बेविचारणी नहीं। बेविचारणी तो उसको उसका राग ही नहीं है अपने पति पे, तो कैसे चिंतन करेगी? पतिव्रता जो पति परायणा है, विदेश गए हुए पति का जैसे पति परायणा चिंतन कर, वो सोहनी लगा रही पर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बातें, उन्हीं का रूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन, ऐसे दीन भाव से सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का चिंतन। साधक को लीला गुण गाने का व्यसन हो जाना चाहिए। ये सदगुरुदेव भगवान में देखा, हर समय धीरे धीरे से ताली बज रही, कोई न कोई पद गुनगुना रहे हैं। ये मान जाओ बहुत कम समय है, बहुत सहज सरल बात है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, मंत्र में मन लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, पद में जरूर लगाओ, पद गुनगुनाओ, इसमें मन लगने की बात नहीं। अब हम गुनगुना रहे हैं, पद कोई भी उठा लेते हैं। श्रीमद चतुरासी जी में 84 पद हैं। अगर आपको 84 कंठस्थ नहीं है तो 2-4 तो हो ही गए होंगे। अच्छा, कुछ कंठस्थ नहीं तो आरती वाले तो हो ही गए हैं ना। आज निकी बनी श्री राधिका नागरी, और आज नागरी किशोर बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, ये तो याद ही हो गए होंगे सबको। इन्हीं को बार बार चलाओ, आप देखना इनका प्रभाव देखना, बहुत महिमामय है। इस मार्ग के उपासक को लीला गुण गायन में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति, अब हम इसके बिना रह नहीं सकते, बहुत कृपा होती है। अब जैसे चुप शांत हुए, बिना प्रयास के पद चल रहा है, तब आपको कैसा आनंद होगा। बिना प्रयास के प्रिया प्रीतम का चिंतन चलने लगा, बहुत सुख का विषय है, बहुत आनंद का विषय। एक बार हिम्मत करके लग जाइए। बहुत लंबे समय से जैसे अपने पति के वियोग में दुखित होकर के निरंतर अपने पति का चिंतन पतिव्रता करती है, ऐसे ही उपासक का चिंतन। जैसे घोंसले में बैठा हुआ जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो केवल मां के सहारे है, अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसा चिंतन अपने इष्ट देव का हो। वो केवल मां की बाट जो रहा है। देखो इसमें क्या साधन है, सच्ची शरणागति का स्वरूप ये है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस बच्चे के, चिड़िया के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा है, उसका आहार विहार सब मां के ऊपर निश्चित है, वो केवल मां की बाट जो होता है। ऐसे शरणागत को केवल भगवदाश्रित, केवल प्रभु की बाट जो होनी चाहिए, प्रिया प्रीतम की। जैसे छोटा बछड़ा जो अभी घास नहीं खाता है, मां का दूध पीता है, और उसकी मां चरने गई, वो हर समय अपनी मां का चिंतन करता है। ऐसे प्रभु का चिंतन करना है। जैसे परदेश गए हुए पति का चिंतन, जैसे छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी मां चिड़िया का चिंतन, जैसे छोटा बछड़ा अपनी मां गाय का चिंतन, ऐसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है। उपासक को दैन्य भाव से प्रभु से कहना चाहिए, हे प्रभु, प्रभु मैं पुत्र में, पत्नी में, घर में फंस गया हूं। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस संसार के राग में इतना फंस गया हूं। 2 बातें कही तो विरक्त के पास तो ये सब नहीं, पर वो संसार के राग में फंस जाए। ये संसार है, शरीर, शरीर की वासनाएं, भोग नाना प्रकार के, गृहस्थ में स्त्री पुत्र परिवार आदि। प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ मैं इनमें फंस चुका हूं और आप है शरणागत भय भंजन, तो हे युगल सरकार मेरी समस्त आसक्ति को हटा दीजिए और ये आसक्ति अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं, मेरे लोक परलोक सब आपके चरणों से है। मैं आप दोनों श्यामा श्याम के चरण कमलों में अपना समर्पण करता हूं। पर प्रभु मैं अपराधी हूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध का भंडार हूं, मेरे अपराधों का पार नहीं है नाथ। मैं साधनहीन हूं, गतिहीन हूं, जीवन भर अपराध किया है, आपकी शरण में आ गए हैं। अब चाहे दंड दो, चाहे क्षमा कर दो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है।
हे राधाकांत मैं आपकी शरण में हूं, तन से मन से वचन से आपको समर्पित हूं। आप मेरी गति हो, आपके चरणों में आ पड़ा। अब आप मेरी तरफ ना देखकर अपनी तरफ देखिए, अपनी उदारता की तरफ, कृपालुता की तरफ देखिए। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं नीच हूं, अधम हूं, महान पाप किए हूं जीवन भर, अब आपकी शरण में आया हूं, अब आप स्वीकार कर लो। हे कृपा की खान, कृपा पूर्वक मुझ अपराधी को स्वीकार कर लो, दास बना लो, सेवा का अधिकार प्रदान करो। भगवान शंकर जी ने देवर्षि नारद जी से एक बार कहा कि जब मैंने युगल मंत्र का जो बहुत समय तक जप किया कैलाश पर, परम पावन कैलाश पर, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। मैंने बारंबार प्रणाम करके कहा प्रभु सर्वानंदमयी, समस्त आनंदों का आधार, नित्य मूर्तिमान रूप, जिसे निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं परमेश्वर, मैं उसे देखना चाहता हूं, आपके उस स्वरूप को। भगवान ने कृपा करी, सामने पहले यमुना जी प्रकट हुई, फिर वृंदावन प्रकट हुआ, फिर जो अभी शोभा बताई युगल सरकार की, कदम्ब के नीचे ऐसे बैठे हुई, ऐसा देखा कि किशोरी जो बाहु लालजू पर विराजमान किए हुए ऐसे सिंहासन पर विराजमान हैं। इसके बाद भगवान ने कहा ये जो मेरा अलौकिक रूप है ये निर्मल प्रेममय है, सच्चिदानंदमय है, पार्थिव पांच भौतिक विकारों से रहित, इसलिए मुझे लोग निराकार कहते हैं। त्रिगुण माया से रहित, इसलिए मुझे निर्गुण कहते हैं। सब जगह में विराजमान हूं, इसलिए मुझे निष्क्रिय कहते हैं। और मैं ही परात्पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। पर मेरे जितने रूप हैं ये सब अंश से प्रकट हुए। मैं इस रूप से, प्रिया प्रीतम के रूप से निरंतर वृंदावन में विहार करता रहता हूं। सृष्टि आदि का कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश इनके द्वारा होता रहता है। जो मेरे इस दिव्यता को नहीं जानते हैं तो हे महेश्वर वो अपने चर्म चक्षु और त्रिगुणात्मिका बुद्धि के द्वारा ना मुझे देख पाते ना मुझे समझ पाते हैं। इसीलिए वेद मुझे अरूप कहते हैं, वेद नेति नेति कहते हैं। मैं अपने भगवद अंश के द्वारा सब लीलाएं करता हूं, पर ये प्रिया प्रीतम के रूप में निरंतर निकुंज में विराजमान रहता हूं। मेरे ही अंश से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना, पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, जिससे हमें पता चलता है हमारे प्रभु क्या है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो विनय की, भगवान शिव ने तो अपना रूप दिखाया यही प्रिया प्रीतम का। तो भगवान शंकर ने ही कृपा करके ये नरसिंह मेहता को रास विलास दिया, यही कृपा करके प्रबोधानंद जी को दिया, यही कृपा करके प्रेमानंद को दिया। ये उन्हीं का कृपा प्रसाद, वही देते हैं। जहां पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो उपासक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि हमें जो ये प्रिया प्रीतम की उपासना मिली, ये न जाने किस जन्म में किन किन की साधना की, उसके फलस्वरूप मिली। वो कोई साधारण उपासना नहीं है, जिसे बहुत ध्यान देने के बाद इस प्रेम रस की प्राप्ति करनी है। वो संप्रदायवाद के झगड़े में भी ना फंसे। संप्रदायवाद के बड़े झगड़े होते हैं, इसमें ना फंसे। किसी की निंदा नहीं, सब भगवान के स्वरूप सत्य हैं, सब महान हैं। जो जहां उपासना करते हैं, मेरे लिए जो मेरे गुरुदेव ने दिया, बस श्यामा श्याम उनका नाम, उनकी उपासना, बस हमसे इतने से मतलब है। संप्रदायवाद के झगड़े में ना फंसे। वे महापुरुष श्री भाई जी महाराज आदेश कर रहे, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, मार्ग तो छूट जाता है, बस यही बातें रह जाती है प्रपंच वाली, लड़ाई झगड़े वाली। संप्रदाय का मतलब है सीधा सुरक्षित मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का। और आचार्य हैं इसकी स्थापना करने वाले। तो आचार्य ने जो मार्ग स्थापित किया वो है मंत्र, वो है वाणी जी, वो है सेवा, वो है धाम, वो है नाम। इसी को पकड़ लो, सीधे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। नाम रूप लीला धाम मंत्र उपासना आराध्य देव ये आचार्य ने दिया, यही संप्रदाय आचार्य प्रदत्त करते हैं। वो हम उनके प्रदत्त इस उपासना को ना छोड़े तो प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएंगे। पर झगड़ा निंदा ये सब नहीं होना चाहिए। प्रेम की स्थिति वृंदावन में हर समय प्रकट रहती है, पर वृंदावन में प्रेम की स्थिति जो प्रकट है उसका अनुभव करने के लिए मंदमती यहां वृंदावन में आकर के असाधन क्यों कर रहा है, पाप क्यों कर रहा है?
अगर पाप कर्म ना हो, असाधन न हो, तो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए। यहां बहुत बचने की जरूरत है। यहां निंदा स्तुति की बहुत बाजार लगी हुई है, पक्का। और यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। इसीलिए हमने महापुरुषों को देखा हो अधिकतर मौन धारण करते हैं। क्यों ऐसा बोलते? इसीलिए बोलते हैं, ये क्यों में तर्क विवाद ये सब प्रिया प्रीतम से दूर कर देता है। निंदा स्तुति ये सब दूर नहीं जानते लोग, प्रभु को नहीं जानते, फिर प्रभु के इस प्रेम स्वरूप को, वृंदावन को कैसे जानेंगे? ये तो सौभाग्य समझो चर्चा। और जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, ये तो प्रताप उदय हुआ है, हित सजनी जी का प्रताप उदय हुआ है, इसलिए आप सब एकदम घसते चले आ रहे हैं, राधा 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 श्री हरिवंशी। ये प्रताप उदय हुआ है, किसी व्यक्ति का महत्व तो नहीं है, ये उसी परमात्म तत्व का जो अभेद तत्व है, हित तत्व, उसका ये महत्व प्रकाशित है। अरे मंद बुद्धि तो यहां आकर के भी मंद कार्य कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, यहां अपराध कर रहा है धाम में। बहुत विचित्र सुना, यमुना किनारे बैठ के भजन नहीं, लोग नशा करते हैं, प्रपंच की बातें करते हैं, ताश खेलते हैं। देखो कैसा समय आया जो एकांत क्षेत्रों में बैठकर भगवत ध्यान किया जाता था। आप देखना टहल करके तो किनारे कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तमाकू रगड़ रहा है, कोई ताश खेल रहा है। जहां एकांतिक भजन क्षेत्र है वहां कैसा कलयुग का रे मंद मंदाया अखिल। वृंदावन में प्रेम प्रफुल्लित होकर प्रकाशित है। यदि अपराध न बने तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए। पर यहां सबसे ज्यादा निंदा स्तुति, सबसे ज्यादा निंदा स्तुति का खेल धामों में, सबसे ज्यादा अपराध वाली वृत्ति धामों में हो रही, क्योंकि जीव को माया भगवत प्राप्ति होने नहीं देती। यही उसकी प्रबल। अरे अपने को संभालना है भगवत मार्ग में, कि हमको किसी की निंदा करनी। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अब तू अपने हृदय को देख, अपने हृदय को पवित्र कर। लेकिन बहुत विचित्र भगवान की माया। कह रहे कि वृंदावन में आकर के यदि तू मंद आचरण करेगा फिर बहुत बुरा हो जाएगा, फिर लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अपराध आपका जो आगंतुक वृंदावन में बना वो आपको फिर बहुत बुरा फंसाएगा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वृंदावन। वृंदावन भूमि वृंदारक वृंदानाम च दुर्लभम बिंद। देव दुर्लभ भूमि पर आकर देव दुर्लभ मानुष देह पा करके यहाँ कोई ऐसा यहाँ पाप मत कर देना भाई। नहीं, आजीवन वृंदावन वास करो तब वो हटेगा। यहाँ का पाप अगर बन गया, महापुरुषों से पूछा था कि जो वृंदावन में आ गए उनसे ऐसी गलतियां हो गई बड़ी बड़ी, तो उनका बोले आजीवन वृंदावन वास करे, यही शरीर छोड़े तो क्षमा हो जाएगा। बहुत कठिन है, बहुत सावधान। यहाँ का हर पाप वज्रलीक है। कम बोलो, अधिक चिंतन करो, कम खाओ, अधिक यहाँ भजन करो, कम सो, जागकर खूब नाम जप करो, यहाँ कमाई करनी भजन की। अरे किसको सुधारना है भाई? किसको सुधारना है? अपने को सुधारना। सत्संग अपने सुधारने के लिए, अपने भजन के लिए, दूसरा लाभ ले ले उसके सौभाग्य की बात, वही बात करे। श्री बात मृत्यु पर्यंत आप वृंदावन वास करूंगा ऐसा संकल्प करते ही सारे सत्कर्म हो गए, जिससे असत्कर्म बने थे सब नष्ट हो गए। आजीवन अब वृंदावन वास करूंगा, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प करते ही सारे अपराध भस्म हो गए। पर ऐसा नहीं कि फिर चले जाओ वृंदावन वास, तो फिर आजीवन वृंदावन वास। श्री हरि की संपूर्ण आराधना का फल प्राप्त हो गया जो अखंड वृंदावन वास का नियम ले लेता है। संपूर्ण उपनिषदों का फल ब्रह्मबोध अपने आप यहीं प्राप्त हो जाएगा वृंदावन में। जो श्रुति में उपनिषद का तत्व है ब्रह्मबोध, वो हो जाएगा यहां। हरि की संपूर्ण आराधना प्रेममयी हो जाएगी, सारे सत्कर्म हो जाएंगे, सारे पाप आपके उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब आप वृंदावन वास का नियम ले लेंगे। लेकिन फिर समझो, तर्क न कर देना कि फिर भोग क्यों मिलता है? प्रारब्ध का। पाप कर्म नष्ट हो गए लेकिन प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर रचना के समय वो रख दिया गया है। इसलिए अब तुम सीधा वृंदावन का आश्रयवास स्वीकार करके निरंतर नाम, आज जो सुना ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस प्राप्ति के लिए है। अपने मन को, अपनी वाणी को संयम में रखते हुए श्यामा श्याम के भजन में डूबो। अपने को श्री जी की प्राप्ति करनी है, श्री जी के मार्ग में आगे बढ़ना है। कानों को बंद करो, सुनना बंद करो, बाहरी बातें सुनना बंद करो, देखना बंद करो, बाहरी से बोलना बंद करो, अपने कार्य में लगे रहो। भजन से केवल मतलब रखो। और देखो,
सहने के लिए भगवत मार्ग मिला है। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। हर बात सहना है प्यारे। अभी तो देखो भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, आग में जलाए जा रहे हैं, हाथी से कुचलाए जा रहे हैं, विष पिलाया जा रहा है। अपने प्यारे के लिए प्राणों का क्या मोह करना, हमें भगवत मार्ग में चलना है। और बिल्कुल सच्ची बात समझ लो, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, बिल्कुल निष्काम, भगवान की तरफ सब चले, केवल इतनी बात है। कष्ट सहते हुए भी ये जो सत्संग हो रहा है केवल इसलिए हो रहा है कि आपका मंगल हो, आप भगवान की तरफ चले, आप निर्दोष ब्रह्म की प्राप्ति करें, बस। इसलिए भजन और सत्संग का लाभ लिया जाए। यहां बहुत संसार विचित्र है, ऐसा विचित्र संसार है। आज हम आपसे जो कह रहे हो कल आप अनुभव करना, कल आप सत्संग सही ढंग से बोल नहीं सकते। इसलिए इस बात को कह रहे कि आप लोग अपनी भावना, आप लोग अपना नाम जप, आप लोग अपना चिंतन ऐसा मजबूत करें कि किसी के सिखाने पढ़ाने कहने से हमारे प्रिया प्रीतम न छूट जाए। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के बाद आज हाथ लगे हैं तो हम ये लाभ ले लें और कहीं इधर उधर के प्रपंच में तो हमारी बुद्धि भगवत विमुख हो जाए।